नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं जय हिंद भारतवर्ष। देश के सभी राज्यों में वैक्सीनेशन टीकाकरण 18 प्लस का लगभग बंद हो चुका है। और ऐसे ऐसे राज्य हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, अब हमारे पास वैक्सीनेशन खत्म होने वाली है, हम अपने लोगों को वैक्सीन कैसे लगवा पाएंगे। ये बोलते हैं कि मोदी जी आपने हमारे ऊपर डाल दिया, आप खुद वैक्सीन लेके आओ। मेरी आज सभी उन राज्य सरकारों से सवाल है, और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल जनता का है। लोग पूछ रहे हैं, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ कि 11 अप्रैल तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें आप सभी राज्यों ने मिलकर 44,78,000 वैक्सीन पानी में बहा दी। 44,78,000 वैक्सीन, जिस वैक्सीनेशन से 44,78,000 लोगों का एक टाइम का एक टीका लग सकता था, वो वैक्सीन आपने पानी में बहा दी। और आप बात करते हैं मोदी सरकार हमें वैक्सीन दो, मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है। आपने 111 करोड़ 95 लाख रुपए की वैक्सीन को पानी में बहा दिया। क्यों क्यों मैं ऐसा क्यों गहलोत जी? और ऐसा सभी, ये सिर्फ दिल्ली राजस्थान नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों ने मिलकर ये काम किया है, जिसमें कि देश में बीजेपी शासित राज्य भी और अपोजिट भी है। अपोजिट मांग उठाता है कि हमें वैक्सीन दो, लेकिन बीजेपी शासित नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी खुद की सरकार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब मिलकर जो ये देश के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, देश के लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार राज्य सरकारें लेंगी? क्यों आपने 111 करोड़ 95 लाख रुपए की वैक्सीन को पानी में बहा दिया? क्या आपको केंद्र सरकार से वैक्सीन नहीं प्राप्त हुई थी? सबसे ज्यादा मैं राजस्थान की बात करूंगा, राजस्थान सबसे ज्यादा हाई काट रहा है कि हमारे वैक्सीन नहीं है। आपने 6,10,551 वैक्सीन को पानी में बहा दिया। अब दिल्ली की बात करें, दिल्ली 1,35,000 वैक्सीन पानी में बहा दी। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब ने 1,56,000 वैक्सीन पानी में बहा दी। और आइए आप चौथे नंबर पर हम बात कर लेते हैं यूपी की भी। यूपी ने 4,99,000 वैक्सीन को कूड़े के भाव खराब कर दिया। आज के टाइम पे सबसे बुरी हालत यूपी की है। देश में यूपी में प्रयागराज में लाशों का अंबार लगा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तथ्यों में बात करता हूँ। इसलिए आज केजरीवाल जी आप सवाल है, आप कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हमने 18 प्लस लोगों का टीकाकरण बंद कर दिया। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जो 1,35,000 वैक्सीन खराब हुई है, वो वैक्सीन खराब क्यों हुई है? क्या उसमें दिल्ली के 67,500 लोगों को टीका नहीं लग सकता था? वो 67,500 लोग टेंशन फ्री रहते हैं, उनका टीका लग जाता, वो अपनी उन्हें भी वो होती है कि चल हमारा टीका लग गया और वो बीमारी से शायद बच सकते थे। लेकिन आपने उन 67,500 लोगों की वैक्सीनेशन खराब कर दिया। क्या पैसा केंद्र सरकार का है? क्या पैसा दिल्ली सरकार का, राज्य सरकार का है? ये पैसा उस गरीब आदमी का जिसका पैसा आपने, जो अपनी मेहनत के पैसे से एक एक छोटे से छोटी माचिस नमक हर चीज़ पर टैक्स देता है। और आप बोलते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, और आप एक तरफ ये भी रोते हैं कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है। बताइए हम क्या करेंगे? वैक्सीन हम कैसे करेंगे? केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। जब आप ऐसी उच्च केंद्र सरकार क्या करेगी? क्या करेगी मोदी जी? क्या करेंगे इसमें? जब आपको पानी में बहाना है तो उसमें मोदी सरकार क्या करेगी? जब आपको अपने हिसाब से वैक्सीनेशन खराब करनी है, आपने वैक्सीन को मट्टी के भाव बहा दिया। जिम्मेदार कौन है? क्या ये 111 करोड़ आप देंगे? कौन देगा? ये आप बोल देंगे हम देंगे, लेकिन पैसा लाएंगे कहां से? आप उस गरीब जनता की जेब पे डाका डालेंगे तब लाएंगे आप 111 करोड़ रुपए। आप बात करते हैं कि हमारे पास नहीं है। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर जी जनाब 1,56,000 वैक्सीन खराब कर दी। क्यों जनाब? आप मदद मांगते हैं दूसरे राज्यों से कि हमारी मदद करो, हमारी जनता, हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई। दिल्ली के केजरीवाल जी आपको कहते हैं कि जिनके खुद के अंदर ढोल के नीचे पोल है, वो आपको बोलते हैं कि हम आपको वैक्सीन देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। और आप बोलते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिएगा। ऐसा क्यों? राजस्थान सरकार से जवाब है, मेरा सवाल है कि 6 लाख वैक्सीनेशन खराब क्यों हुई जनाब? क्यों हुई? क्या इस 6 लाख वैक्सीनेशन में 3-3.25 लाख लोगों का टीकाकरण नहीं हो सकता था? या आप ये सोचते कि जनता का पैसा तो बहा दो जी, अपनी जेब भरनी चाहिए?
जनता मरे तो मरे। यह आप लोगों को सिर्फ एक बहाना चाहिए राजनीति करने का। उस राजनीति में आप लोग मिलकर दिल्ली सरकार, आप लोग मिलकर गरीब जनता को घसीट दो और बोलो कि इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, इसके लिए भारत बायोटेक जी की जिम्मेदार है, इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। क्यों महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं उद्धव जी, आपने तो बहुत अच्छा काम किया महाराष्ट्र सरकार में। आपने भी महाराष्ट्र के अंदर 3,56,725 वैक्सीन खराब कर दी। क्या 3,56,000 लोगों में 3,56,000 जो वैक्सीन आपने खराब की है, क्या उसमें महाराष्ट्र के 1.5 लाख से ऊपर लोगों का टीकाकरण नहीं हो सकता था? वो लोग भी टेंशन फ्री आते कि हमारा चल टीकाकरण हो गया, लेकिन क्यों वेस्टेज हुई? इसलिए किसी एक सरकार को जिम्मेदार मत ठहराइए। आप ये कहते हैं ना कि नहीं जी वैक्सीन केंद्र नहीं दे रहा है, या जी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। लोगों ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? क्योंकि आपने लोगों को भड़काया, क्योंकि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन को मत लगवाना, क्योंकि उस वैक्सीन को अगर वो लोग लगवा लेते तो वो लोग मर जाते। आपने ऐसे वैक्सीन को खराब किया है। आप अपनी जनता की सपोर्ट नहीं कर सकते तो छोड़ दो ना त्याग, छोड़ दो कुर्सी। सरकारें बोलती हैं हाई कोर्ट हम पे उंगली उठा तो हाई कोर्ट सरकार चला जाएगा। अगर हाई कोर्ट को आप दे देंगे तो हाई कोर्ट आपसे लाख गुना अच्छी सरकार चला सकता है। हाई कोर्ट आपसे लाख गुना अच्छा देश के लोगों का ख्याल रख सकता है, क्योंकि वो संविधान से चलता है। लेकिन आप लोग संविधान की आड़ में छुरा घोंप के काम करते हैं। इसलिए तो सभी सवाल ध्यान से सुनिएगा। ये वैक्सीनेशन कैसे खराब हुई है, इसके पीछे क्या कौन जिम्मेदार है, आप सबसे सवाल है। मोदी जी वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, मोदी जी हमें ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हैं। आप लोग ऐसे वेस्टेज करते हैं तो किसी भी इंसान का, चाहे वो पीएम हो या एक आम इंसान हो, अगर एक घर का मुखिया होता है, अगर वो आप लोगों को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और आपको हेल्प करेगा, यह हर एक उस सिंगल इंसान के लिए जो ये कहता है कि नहीं जी ऐसा है। अपनी फैमिली पे जाके देखो, तब आपको पता चलेगा क्या जो हम बात रख रहे हैं वो बात सही है या गलत है।